अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मरियम नवाज की पेशी के मौका पर नैब ऑफिस पर हमला केस, मुकदमे की अखराज की रिपोर्ट पर अदालती कार्रवाई मुकम्मल। अदालत ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने 10 अक्टूबर को अखराज मुकदमे पर फैसला सुनाएगा। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। मरियम नवाज की पेशी के मौका पर नैब ऑफिस पर हमला केस, मुकदमे की अखराज की रिपोर्ट पर अदालती कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट पर फैसला महफूज कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने 10 अक्टूबर को अखराज मुकदमे पर फैसला सुनाने का ये हुक्म दिया है। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें, मरियम नवाज की पेशी के मौका पर नैब ऑफिस पर हमला केस, मुकदमे के अखराज की रिपोर्ट पर अदालती कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सब्जाजार में फायरिंग और आतिशज़दगी का दिलखराश वाक़या, मियाँ बीवी कत्ल। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। मकतूलीन के रिश्तेदारों के मुताबिक मुलजिम मकतूल समर का बहनोई और उसके पास ही मुलाजमत करता था। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त हम लोग सब्ज़ाजार के इलाके में मौजूद और बड़ा जो है इंसानियत सोच वाक़या यहाँ पर पेश है, जहाँ पर आज सुबह के औकात में जो है यहाँ पर दोहरे कत्ल का एक वाक़या पेश है। बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या है, जहाँ पर जो है वो दो अफराद को, मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। जो शख्स है उनकी शनाख्त जो है वो 43 ईयर्स के जो है वो समर अब्बास के नाम से, जबकि उनकी जो बेगम है वो 40 साल कुलसूम बीबी के नाम से उनकी शनाख्त हुई है। इनिशियली जो है वो आग की रिपोर्ट थी कि घर में आग आतिशज़दी का वाक़या सामने है, लेकिन दोबारा से जब पुलिस यहाँ पर पहुँची और रेस्क्यू की टीमें पहुँची तो पता चला कि दो शहरियों को जो है यहाँ पर जो है गोलियां मारकर जो है मर्डर करने की कोशिश की गई है। उनके एक हमारे पास रिश्तेदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या वाक़या है और किस तरह से ये वाक़या आज पेश है यहाँ पर। भाई बात यह है कि अभी सुबह ना भाभी बच्चों को 7:45 स्कूल भेजती हैं, तो रक्शे वाला स्कूल लेके चला गया। तो तकरीबन 8:15 बजे मुझे घर से मिसिस का फ़ोन आया कि समर भाई की तरफ से ना धुएँ की स्मेल आ रही है और मामला ख़राब है, आप कहाँ हो। तो मैं अपनी साइड पे गया हुआ था, तो मैं फ़ौरन वापस आया हूँ। तो एक हमारे मुश्तरका दोस्त हैं मुबशर भट्ट साहब, तो भाभी ने उनको फ़ोन किया है कि जरी ने हमें गोलियां मार दी हैं और आग लगा दी, आप हमें बचाओ। तो वो मुबशर भाई के साथ ही सोसाइटी के मगज़ार वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से उन्होंने दौड़ लगाई है। इधर आए तो दरवाजे सारे बंद थे, तो उन्होंने हमारे साथ एक प्लॉट है वहाँ पर हमने पार्किंग बनाई हुई है, तो वो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए हैं। तो किचन का दरवाज़ा तोड़ा है, तो जब अंदर गए हैं तो भाभी किचन के दरवाजे में पड़ी हुई जली हुई मिली थी और भाई अंदर थे। तो फिर मोहल्लेदारों ने और दोस्तों ने बाकियों ने हेल्प की और हमने उनको बाहर निकाला। उसके बाद 1122 वाले आ गए और पुलिस वाले आ गए, तो वो दोनों को ले। बिल्कुल आपने सुना कि पुलिस का भी कहना है कि तफ्तीश जारी है, तहकीकात की जा रही हैं और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि जो मुलजिम है वो जो है मकतूल के बहनोई है और उसको भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम जुर्रत बताया जा रहा है और निकनेम उसका जो है जेरी के नाम से बताया जा रहा है। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई जो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। अब देखना ये कितनी जल्दी ये गुत्थी सुलझेगी और पता चलेगा कि क्या मुहर्रिकात है जिसके बायस इस तरह का हौलनाक वाक़या जो सामने आया। जी ठीक है मुबीन, आपका शुक्रिया। जौहर टाउन में कब्जा और मुतनासिब प्लॉटों को वागुजार करवाने का मामला दब गया। शोबा हाउसिंग इन्फोर्समेंट कब्जा के प्लॉटों पर तामीरात कराने और वागुजार करवाने में नाकाम। ऑरेंज लिस्ट में जौहर टाउन के 446 मुतनासिब प्लॉटों पर कोई पेशरफ न हो सकी। रेड लिस्ट के मुताबिक 350 से ज्यादा प्लॉटों पर कब्जा करके तामीरात की गई। बगैर किसी दस्तावेजात के 220 प्लॉटों पर कब्जा माफिया ने डबल स्टोरी इमारतें तामीर कर ली। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जौहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़ प्लॉटों को वागुजार करवाने का मामला दब कर रह गया है। जौहर टाउन के मुफस्सल सर्वे के बाद पुरइसरार खामोशी छा चुकी है। सुबह हाउसिंग और इन्फोर्समेंट कब्जा के प्लॉटों पर तामीरात गिराने और वागुजार करवाने में अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। शोबा हाउसिंग 7 की तरफ से जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक 3 मुख्तलिफ लिस्टें तैयार की गई, जिसमें ऑरेंज लिस्ट में जौहर टाउन के 446 मुतनाज़ प्लॉटों का हवाला दिया गया, लेकिन जौहर टाउन में LDA के मलकीती कीमती ये 446 प्लॉट अभी भी गैर कानूनी काबज़ीन के चुंगल में हैं। लिस्ट के मुताबिक 24 मुतनाज़ प्लॉटों पर सिंगल स्टोरी तामीरात करके कब्जा किया गया। जौहर टाउन के 64 प्लॉटों पर कब्जा करके काबज़ीन रिहायशी और कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं, जबकि ऑरेंज लिस्ट में आने वाले 39 प्लॉट पर ट्रिपल स्टोरी और कमर्शियल बिल्डिंग तमीर हो चुकी हैं। जौहर टाउन में बगैर किसी दस्तावेजात के कब्जा किए जाने वाले प्लॉटों की रेड लिस्ट भी तैयार की गई और इस रेड लिस्ट के मुताबिक
350 से ज्यादा प्लॉटों पर कब्जा करके तामीरात की गई। एलडीए ने जोहर टाउन का प्लॉट तो किसी को अलाट न किया, मगर 36 प्लॉटों पर सिंगल स्टोरी तामीरात कर ली गई। इसी तरह जोहर टाउन में बगैर किसी दस्तावेजात के 220 प्लॉट पर कब्जा माफिया ने डबल स्टोरी और 118 इमारतों पर ट्रिपल स्टोरी जो मंजिलें हैं वो तमीर कर रखी हैं और यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो की जा रही हैं। दूसरी जानिब एलडीए की शोबा हाउसिंग 7 ने तामीरात वागुजार करवाने के लिए नोटिस जारी किया, फाइलों का पेट भरा और उसके बाद इस मामले को बंद कर दिया। एलडीए के जारी करदा नोटिस के बाद भी 800 प्लॉटों को कब्जा माफिया से वागुजार ना करवाया जा सका। जैन, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि पंजाब हुकूमत सूबा भर में नए सरकारी अस्पतालों का जाल बिछा रही है। अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी वज़ीर आला मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। ख्वाजा सलमान की स्पेशलाइज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हुकूमत सेहत के शोबे में अरबों रुपए की इंफरादी तरक्की की कमाल बढ़ा रही है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत लाहौर में सिविल अस्पताल 2 इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर नर्सिंग एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड मेडिकल अस्पताल, कार्डियक अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक लैब्स भी बनाई जा रही हैं। जबकि आईडैक को फेस के तमाम नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। पंजाब सूबा में नए सरकारी अस्पतालों का जाल बिछा रही है। आवाम को उनकी तहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चाहते हैं कि आवाम को सेहत की सूरत में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। डीजी एलडीए ताहिर फारूक का एलडी एवेन्यू 1 का दौरा। एलडी एवेन्यू 1 में कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई अरासी का जायजा लिया गया। डायरेक्टर एलडी एवेन्यू 1 और डायरेक्टर इंजीनियरिंग ने ब्रीफिंग दी। डीजी एलडीए ने रायविंड रोड का भी दौरा किया। सुंदर रायविंड रोड पर टूट फूट का शिकार सड़क का जायजा लिया गया। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने एलडीए एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम और सुंदर रायविंड रोड का दौरा किया। एलडीए एवेन्यू 1 के दौरे के दौरान ताहिर फारूक ने स्कीम में कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई कीमती अराजी का जायजा लिया, जबकि डीजी एलडीए ने कब्जा माफिया से कीमती अराजी वागुजार करवाने पर एलडीए एवेन्यू 1 की टीम को शाबाश दी। एवेन्यू 1 में 21 साल से जेरे कब्जा एक कनाल के 10 कीमती प्लॉटों को वागुजार करवाया गया है। इस मौका पर डायरेक्टर एलडीए एवेन्यू 1 और डायरेक्टर इंजीनियरिंग की तरफ से डीजी एलडीए को ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया कि वागुजार करवाई गई कीमती अराजी की मालियत 40 करोड़ से जायद है। ऑपरेशन के दौरान इन प्लॉट्स पर बने स्ट्रक्चर और तामीरात को मिसमार किया गया। ताहिर फारूक ने एलडीए मलकीती प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए ये अहकाम जारी किए कि अथॉरिटी की मलकीती प्रॉपर्टी पर फेंस और जो दीगर वहाँ पर इंतजामात हैं वो किए जाएं। बाद अज़ां डीजी एलडीए ने सुंदर रायविंड रोड का भी दौरा किया, जहाँ टूट फूट का शिकार सड़क का जायजा लेने के बाद इसकी फिलफौर मरम्मत के हवाले से अहकाम भी जारी किए। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड के कैंप का चौथा रोज कौमी खिलाड़ियों की सिनेरियो मैच में शिरकत। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। अबूरी हेड कोच रेड बॉल अजहर महमूद ने बैटर्स और बॉलर्स को अहदाफ दिए। कौमी टेस्ट स्क्वाड का कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। देखिए, कजाफी स्टेडियम लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम का टेस्ट स्क्वाड प्रैक्टिस सेशन में मशरूफ है। कैंप का चौथा रोज है और सिनेरियो मैच खेला जा रहा है, जहां हेड कोच की जानिब से बल्लेबाजों को रन बनाने और बॉलर्स को विकेट्स लेने और रन रोकने के टारगेट दिए गए हैं। और कैंप का चौथा रोज है। 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये कैंप जारी रहेगा। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहला टेस्ट मैच यहाँ लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। शान मसूद इस टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला सिद्दीक समेत तमाम दीगर खिलाड़ी भी कैंप में मौजूद हैं। एशिया कप में हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ी जो है वो कैंप को कल ज्वाइन करेंगे। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया।
और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। रेगुलर लाइसेंस और मुकदमात का इंदराज रोड्स पर हो सकेगा। डीआईजी ट्रैफिक वकास नज़ीर का कहना है कि मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की 118 गाड़ियां तैयार की जाएंगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की 34 वैन्स तैयार कर ली गई हैं। खवातीन के लिए मखसूस 20% गाड़ियां बनाई जाएंगी। शहरी अपने लर्नर और रेगुलर लाइसेंस बनवा सकेंगे। मजीद का तफसीलात है जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नई तब्दीली सामने आई है। इसके मुताबिक अब लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस और मुकदमात का इंदराज रोड्स पर हो सकेगा। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की 118 गाड़ियां लाहौर समेत पंजाब भर के लिए तैयार की जाएंगी। ये डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से बताया गया है। 118 मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट 20% गाड़ियां जो है वो खवातीन के लिए पिंक रंग की महसूस की जाएंगी। मोबाइल पुलिस और लाइसेंसिंग यूनिट की 34 जो है वो तैयारियां गाड़ियों की कर दी गई है। खवातीन के लिए मखसूस 20% गाड़ियां बनाई जाएंगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट से शहरी अपने लर्निंग लाइसेंस, रिन्यूअल और रेगुलर लाइसेंस बनवा सकेंगे। ये भी डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से बताया गया है। रेगुलर लाइसेंस के लिए एआईजी बेस ड्राइविंग टेस्टिंग और जो है वो भी होगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट जिस थाने की हदूद में जाएंगी जीपीएस के जरिए मुतलका जो है वो उससे मुतल्लिक हो जाएगा। शहरी मोबाइल स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट से थाने के फ्रंट डेस्क की तमाम सहूलियात हासिल कर सकेंगे। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट शेड्यूल के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाई जाएंगी। दूर दराज के इलाके खवातीन की यूनिवर्सिटी समेत वर्किंग पॉलिसीज को टारगेट किया जाएगा। रवा माह वज़ीर-ए-आला पंजाब से जो है इफ्तिताह के बाद 34 गाड़ियां फील्ड में जो है वो भिजवाई जाएंगी। जी ठीक है मुजाहिद, आपका शुक्रिया। महकमा रेलवे की गफलत, वॉशिंग लाइन के मसाइल कम न हो सके। रेलवे वॉशिंग लाइन की पिट्स इंतहाई खस्ता हाल, मुलाजमीन की जानें दाव पर लग गई। वॉशिंग लाइन पिट्स पर मुरम्मती काम न होने के बायस हादसात मामूल बन गए। ज़राए के मुताबिक काम के दौरान मुतअद्दिद मुलाजमीन पर्स से गिर कर शदीद जख्मी हो गए। फंड्स के इजरा के बावजूद वॉशिंग लाइन पिट्स जूं की तू हैं और मुलाजमीन मायूस हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की अदम तवज्जो के बायस वॉशिंग लाइन के मसाइल जो है वो कम नहीं हो सके। रेलवे वॉशिंग लाइन की पिट्स जो है वो इंतहाई खस्ता हाल में है। मुलाजमीन की जानें जो है वो इसके बायस दाव पर लग गई हैं। मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मुलाजमीन जो है वो इन पिट्स से गिर कर जो है वो जख्मी हुए। वॉशिंग लाइन पिट्स में मुरम्मती काम ना होने के बायस हादसा जो है वो मामूल बन चुके हैं। जरा ये कहना है कि काम के दौरान मुतअद्दिद मुलाजमीन पिट से गिरकर शदीद जख्मी भी हुए हैं। ताहम रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो है वो इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही और अदम तवज्जो के बायस पिट्स की हालत मजीद खराब होने लगी है, क्योंकि जितने भी मुलाजमीन हैं वो इन पिट्स पर खड़े होकर जो है वो सारा काम करते हैं और गाड़ियों को धोते हैं, उनको सफाई करते हैं। रवां साल लोकल परचेज और मेंटेनेंस के मुतअद्दिद केसेस जो है वो बनाए गए थे, मगर इसके बावजूद पिट्स का काम जो है वो नहीं हो सका। उनका कहना है कि फंड के इजरा के बावजूद वॉशिंग लाइन पिट्स चूं की तू हैं। मुरम्मत न होने से किसी बड़े हादसे का खदशा भी जो है वो बढ़ गया है। तमाम गाड़ियां यहाँ आती हैं, इनकी सफाई के दौरान पिट से फिसलकर मुलाजमीन गिर जाते हैं। पिट्स की हालत के बायस रोजाना का काम मुश्किल और खतरनाक हो चुका है। पिट्स की मुकम्मल मुरम्मत के बगैर मुलाजमीन की हिफाजत मुमकिन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया फ़हद। पीपीएससी का मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में बायो मेडिकल इंजीनियर की 17 असामियों पर 15 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की 18 असामियों पर 70 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब हुए। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की 17 असामियों पर 15 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब हुए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की 18 असामियों पर 70 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब हुए हैं। महकमा इनहार फाइबर डिवीजन में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 49 असामियों पर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। और कामयाब उम्मीदवारों में आमना मुनीर, अख्तर अली, खतीजा फैज, मोहम्मद मोहसिन और दीगर शामिल हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर की एक असामी के लिए
5 उम्मीदवार तहरीर इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट की 3 असामियों के लिए 15 उम्मीदवारों ने तहरीर इम्तिहान कामयाब किया और अब इन कामयाब उम्मीदवारों को जो कॉल लेटर जारी किए जाएंगे जो पंजाब पब्लिक सर्विस की वेबसाइट पर भी होंगे और इसके साथ साथ उम्मीदवारों को SMS के जरिए भी अदा किया जाएगा, ये कहना तर्जुमान का। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। स्मूथ फ्लोटिला काफिले पर इसराइली हमले और सेनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी का मामला। जमात इस्लामी का मंसूरा में इसराइल के खिलाफ एहतजाज, अवाम की बड़ी तादाद की एहतजाज में शिरकत, इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुश्ताक अहमद की रिहाई और गजा खुराक पहुँचने तक एहतजाज जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, जो स्मूथ फ्लोटिला काफिला है जो कि अमदाद लेकर गजा की जानिब जा रहा था, उस पर जो इसराइल की जानिब से अफवाज ने हमला किया और जो गिरफ्तारियाँ की जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं, उसी सिलसिले में जो है इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी बस्ती पंजाब से मंसूरा लाहौर में मुल्तान रोड पर जो है सरापा एहतजाज है। मेरे साथ रहनुमा जमात इस्लामी अब्दुल अजीज़ आबिद मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आज का एहतजाज क्या अगले दिनों ऐसे ही जारी रहेगा और दूसरा आपके क्या मुतालबात हैं? आज का एहतजाज अमीर जमात की अपील पे, हाफिज नईम खान साहब की अपील पे, जनाब मुश्ताक खान साहब और दीगर जो लोग उन्होंने इसराइल ने नाजायज़ गिरफ्तार किए हैं स्मूथ फ्लोटिला के लिए 40 से ज़ायद मुल्कों के लोग जो दवाइयाँ लेकर जा रहे थे, खुराक लेकर जा रहे थे, दूध लेकर जा रहे थे, गजा के मजलूम और नहत्ते बच्चों के लिए वो दूध लेकर जा रहे थे, तो उनको जो है उन्होंने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, इसराइल की जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ, जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ जमात इस्लामी का आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज था। कल इंशाल्लाह इसके सिलसिले में बड़ा एहतजाज है। वादत रोड पे हम इंशाल्लाह इसराइल की गुंडागर्दी को, अमेरिका की बदमाशी को नहीं मानते हैं इंशाल्लाह, और अपने हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि खबरदार उनके साथ ये जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं इससे बात आ जाएं। ये यहूदो हनूद मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, जमात इस्लामी के जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि एहतजाजी सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा जब तक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को रिहा नहीं किया जाता और जो अमदाद जो स्मूथ फ्लोटिला काफिला है उसको गजा जो है वो नहीं जाने दिया जाता। जबकि इसी सिलसिले में जमात इस्लामी का कल भी बेकेवाल मोड़ और उसके अलावा हाफिज नईम रहमान की कॉल पर मुल्क भर में जो है वो बड़े एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। जी हमजा, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, DIG गाजी सलाहुद्दीन का कूल फायर्ड पावर प्लांट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मेजर तलहा ने DIG गाजी सलाहुद्दीन को सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DIG सलाहुद्दीन का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार, पाक फौज और SPU पंजाब पुलिस के बाहमी ताउन को सराहा। गाजी सलाहुद्दीन ने SPU एहलकारों के दफातर बैरक्स मेस का भी मुआयना किया। मजीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, DIG गाजी सलाहुद्दीन ने कूल फायर्ड पावर प्लांट का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। मेजर तला ने DIG गाजी सलाहुद्दीन को सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी और कंट्रोल रूम का मुआयना भी करवाया। DIG गाजी सलाहुद्दीन ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फौज और SPU पंजाब पुलिस के बाहमी ताउन को सराहा। DIG SPU ने जवानों से मुलाकात की और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम दिए। DIG गाजी सलाहुद्दीन ने SPU एहलकारों की बैरक्स, मेस और दफातर का भी मुआयना किया। चीनी शहरियों और अहम मनसूबों के हिफाजत और SPU के जवान मेहनत ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसा कहना था DIG गाजी सलाहुद्दीन का। CPAC, नॉन CPAC और अहम कौमी मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ में SPU का किरदार काबिल सिफारिश और मिसाली है। एहलकारों की फलाह बहबूद हमारी अबदी तरजीह है। ये भी DIG SPU की तरफ से कहा गया, एहलकारों को बेहतरीन रहायश, मेयारी खुराक और बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए ताकि वो अपने फ़राइज़ मज़ीद जानशानी के साथ अंजाम दे सके। एहलकारों के लिए शफाफ लीव प्लान तश्कील दिया जाए ताकि हर जवान को बर वक्त छुट्टी मिल सके और किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो सके। ये भी कहना था DIG गाजी सलाहुद्दीन का। जी ठीक है मुजाहिद, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।